नमस्कार दोस्तों एवं प्यारे विद्यार्थियों। आज हम लोग रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित उर्वशी महाकाव्य पर चर्चा करेंगे और उसके भावार्थ को समझने का प्रयास करेंगे। उर्वशी महाकाव्य नेट के सिलेबस में इकाई 5 के अंतर्गत हिंदी कविता में है। तो चलिए हम अपने विषय की ओर चलते हैं। सर्वप्रथम किसी भी रचना को जानने से पहले उसके रचनाकार के जीवन परिचय जानना अति आवश्यक है। तो चलिए उर्वशी के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर के जीवन परिचय का अध्ययन करते हैं। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के प्रमुख लेखक, कवि व निबंधकार थे। दिनकर जी का जन्म 24 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में एक सामान्य किसान परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम रवि सिंह एवं माता का नाम मनरूप देवी था। इनकी मृत्यु 30 सितंबर 1987 में हुई थी। दिनकर जी की प्रायः 50 कृतियाँ प्रकाशित हुई है। इन्हीं में से एक उर्वशी है। तो चलिए जानते हैं उर्वशी क्या है। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित काव्य नाटक है। 1961 ईस्वी में प्रकाशित इस काव्य में दिनकर ने उर्वशी और पुरूरवा के प्राचीन आख्यान को एक नए अर्थ से जोड़ना चाहा है। अन्य रचनाओं से इतर उर्वशी राष्ट्रवाद और वीर रस प्रधान रचना है। इसके लिए 1972 में उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। इस कृति में पुरूरवा और उर्वशी अलग अलग तरह की प्यास लेकर आए हैं। पुरूरवा धरती पुत्र है और उर्वशी देवलोक से उतरी हुई नारी है। पुरूरवा के भीतर देवत्व की तृष्णा और उर्वशी सहज निश्चित भाव से पृथ्वी का सुख भोगना चाहती है। उर्वशी प्रेम और सौंदर्य का काव्य है। प्रेम और सौंदर्य की मूल धारा में जीवन दर्शन संबंधी अन्य छोटी छोटी धाराएं आकर मिल जाती है। प्रेम और सुंदर का विधान कवि ने बहुत व्यापक धरातल पर किया है। कवि ने प्रेम की छवियों को मनोवैज्ञानिक धरातल पर पहचाना है। दिनकर की भाषा में हमेशा एक प्रत्यक्षता और सादगी दिखी है, परंतु उर्वशी में भाषा की सादगी, अलंकृति और अभिजात्य की चमक पहन कर आई है। शायद यह इस कृति को वस्तु की मांग रही हो। रामधारी सिंह दिनकर की महत्वपूर्ण कृति है। यह एक गीति नाट्य है, महाकाव्य नहीं। भूमिका। पुरूरवा और उर्वशी की कथा कई रूपों में मिलती है और उसकी व्याख्या भी कई प्रकार से की गई है। राजा पुरूरवा सोमवंश के आदि पुरुष वे हैं। उनकी राजधानी प्रयाग के पास प्रतिष्ठानपुर में थी। पुराणों में कहा गया है कि जब मनु और श्रद्धा को संतान की इच्छा हुई, उन्होंने वशिष्ठ ऋषि से यज्ञ करवाया। श्रद्धा की मनोकामना थी कि वे कन्या की माता बने। मनु चाहते थे कि उन्हें पुत्र प्राप्त हो, किंतु इस यज्ञ से कन्या ही उत्पन्न हुई। पीछे मनु की निराशा से द्रवित होकर वशिष्ठ ने उसे पुत्र बना दिया। मनु के इस पुत्र का नाम सुद्युम्न पड़ा। युवा होने पर सुद्युम्न एक बार आखेट करते हुए
किसी अभिशप्त वन में जा निकले और शापवश वे युवा नर से युवती नारी बन गए और उनका नाम इला हो गया। इसी इला का प्रेम चंद्रमा के नवयुवक पुत्र वधु से हुआ, जिसके फलस्वरूप पुरुरवा की उत्पत्ति हुई। इसी कारण पुरुरवा को एल भी कहते हैं और उनसे चलने वाले वंश का नाम चंद्रवंश है। उर्वशी की उत्पत्ति के विषय में दो अनुमान हैं। एक तो यह कि जब अमृत मंथन के समय समुद्र से अप्सराओं का जन्म हुआ तब उर्वशी भी उन्हीं के साथ जन्मी थी। दूसरा यह कि नारायण ऋषि की तपस्या में विघ्न डालने के निमित्त जब इंद्र ने उनके पास अनेक अप्सराएं भेजी तब ऋषि ने अपने उरु को ठोक कर उसमें से एक ऐसी नारी उत्पन्न कर दी जो उन सभी अप्सराओं से अधिक रूपमती थी। यही नारी उर्वशी हुई और उर्वशी नाम उसका इसलिए पड़ा कि वह उरु से जन्मी थी। भगीरथ की जांघ पर बैठने के कारण गंगा का भी एक नाम उर्वशी है। देवी भागवत के अनुसार बद्री धाम में जो देवी पीठ है उसे उर्वशी तीर्थ कहते हैं। नर नारायण की तपस्या भूमि बद्री धाम में ही थी। संभव है उर्वशी तीर्थ उसी का स्मारक हो। इस कथा का प्राचीनतम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, किंतु उस सूक्त से इतना ही विदित होता है कि उर्वशी पुरुरवा को छोड़कर चली गई थी और वीरोन्मुक्त पुरुरवा उसके संधान में थे। एक दिन उर्वशी जब उन्हें मिली उसने यह तो बताया कि वह गर्भवती है, किंतु लौटकर फिर उनके साथ रहना उसने अस्वीकार कर दिया। पीछे चलकर शतपथ ब्राह्मण में और उसके आधार पर पुराणों में इस कथा का जो पल्लवन हुआ उसमें कहा गया है कि उर्वशी के गर्भ से पुरुरवा के 6 पुत्र हुए थे, जिनमें सबसे बड़े का नाम आयु था। कहते हैं निरुक्त अनुसार आयु का अर्थ भी मनुष्य होता है। इस दृष्टि से मनु और ईड़ा तथा पुरुरवा और उर्वशी ये दोनों ही कथाएं एक ही विषय को व्यंजित करती है। सृष्टि विकास की जिस प्रक्रिया के कर्तव्य पक्ष का प्रतीक मनु और ईड़ा का आख्यान है, उसी प्रकार का भावना पक्ष पुरुरवा और उर्वशी की कथा में कहा गया है। सर विलियम विल्सन ने अनुमान लगाया था कि पुरुरवा उर्वशी की कथा अनयोक्तिपरक है। इस कथा का वास्तविक नायक सूर्य और नायिका उषा है। इन दोनों का मिलन कुछ ही काल के लिए होता है, बाद में वे प्रतिदिन बिछुड़ जाते हैं। किंतु इस कथा को लेने में वैदिक आख्यान की पुनरावृत्ति अथवा वैदिक प्रसंग का प्रत्यावर्तन मेरा ध्येय नहीं रहा। मेरी दृष्टि में पुरुरवा सनातन नर का प्रतीक है और उर्वशी सनातन नारी का। उर्वशी शब्द का कोशगत अर्थ होगा उत्कट अभिलाषा, अपरिमित वासना, इच्छा अथवा कामना, और पुरुरवा शब्द का अर्थ है वह व्यक्ति जो नाना प्रकार का रव करे, नाना ध्वनि से आक्रांत हो। उर्वशी चक्षु, रसना, घ्राण, त्वक तथा स्रोत की कामनाओं का प्रतीक है। पुरुरवा रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द से मिलने वाले सुखों से उद्वेलित मनुष्य। पुरुरवा द्वंद्व में है क्योंकि द्वंद्व में रहना मनुष्य का स्वभाव है। मनुष्य सुख की कामना भी करता है और उससे आगे निकलने का प्रयास भी। नारी नर को छूकर तृप्त नहीं होती, न नर नारी के आलिंगन में संतोष मानता है। कोई शक्ति है जो नारी को नर तथा नर को नारी से अलग रहने नहीं देती।
और जब वे मिल जाते हैं तब भी उनके भीतर किसी ऐसी तृषा का संचार करती है जिसकी तृप्ति शरीर के धरातल पर अनुपलब्ध है। नारी के भीतर एक और नारी है जो अगोचर है, इंद्रियातीत है। इस नारी का संधान पुरुष तब पाता है जब शरीर की धारा उछलते उछालते उसे मन के समुद्र में फेंक देती है। जब दैहिक चेतना से परे वह प्रेम की दुर्गम समाधि में पहुंचकर निष्पन्द हो जाता है और पुरुष के भीतर भी एक और पुरुष है जो शरीर के धरातल पर नहीं रहता, जिससे मिलने की आकुलता में नारी अंग संज्ञा के पार पहुंचना चाहती है। परिरम पास में बंधे हुए प्रेमी परस्पर एक दूसरे का अतिक्रमण करके उसे ऐसे लोक में पहुंचाना चाहते हैं जो किरणोज्ज्वल और वायवीय है। इंद्रियों के मार्ग से अतीन्द्रिय धरातल का स्पर्श, यही प्रेम की आध्यात्मिक महिमा है। देश और काल की सीमा से बाहर निकलने का एक मार्ग योग है, किंतु उसकी दूसरी राह नर नारी प्रेम के भीतर से भी निकलती है। मनुष्य का यह अनुमान अत्यंत प्राचीन है। तंत्र साधना के मूल में ऐसा कोई ना कोई विश्वास रहा होगा। सहज मार्गियों के मन में ऐसी कोई ना कोई भावना काम करती होगी। अभिनव मनोविज्ञान के भीतर भी ऐसी कोई ना कोई प्रेरणा क्रियाशील है। काम सुख की इन्हीं निराकार झंकृतियों का आख्यान मनोविज्ञान उदात्तीकरण की भाषा में करता है। प्रेम की एक उदात्तीकृत स्थिति वह भी है जो समाधि से मिलती जुलती है, जिसके व्यक्तित्व का देवोपम विकास हुआ है, जिसके स्नायविक तार चेतना और सजीव है तथा जिसका मन स्वभाव से ही ऊर्ध्वगामी और उडयनशील है। उसे काम के स्पर्श मात्र से इस समाधि का बोध होता है। तात परिणामस्र सौख्यम परमानुभवति सच्चिदानंद रूपम तत्रासित वार्णाभिना रमर्ण तीर्पे योगींद्राम गतेव। मनुष्य के इस द्वंद्व का साकार से ऊपर उठकर निराकार तक जाने की इस आकुलता अथवा इंद्रियता से निकलकर अतीन्द्रिय जगत में आँख खोलने की इस उमंग का प्रतीक पुरर्वा है। किंतु उर्वशी द्वंद्वों से सर्वथा मुक्त है। देवियों में द्वंद्व नहीं होता। वे त्रिकाल अनुदिग्न निर्मल और निष्पाप होती है। द्वंद्वों की कुछ थोड़ी अनुभूति उसे तब होती है जब वह माता अथवा पूर्ण मानवी बन जाती है, जब मिट्टी का रस उसे पूर्ण रूप से अभिषिक्त कर देता है। भावना और तर्क, हृदय और मस्तिष्क, कला और विज्ञान अथवा निरुद्देश्य आनंद और सौदेश्य साधना, मानवीय गुणों के ये जोड़े नवीन मनुष्य को भी दिखाई देते हैं और वे प्राचीन मानव को भी दिखाई पड़े थे। मनु और ईड़ा का आख्यान तर्क, मस्तिष्क, विज्ञान और जीवन की सौदेश्य साधना का आख्यान है। वह पुरुषार्थ के अर्थ पक्ष को महत्व देता है, किंतु पुरुर्वा उर्वशी का आख्यान भावना, हृदय, कला और निरुद्देश्य आनंद की महिमा का आख्यान है। वह पुरुषार्थ के काम पक्ष का महात्म्य बताता है। जैसे पुरुषार्थ के 3 अंग कहे गए हैं, वैसे ही मनुष्य के आंतरिक व्यक्तित्व के धरातल भी 3 हैं। मनुष्य के सारे व्यक्तित्व, समग्र जीवन का आधार उसकी ज्यों भावनाओं का धरातल है। यह वह धरातल है जिस पर मनुष्य और पशुओं में भेद नहीं है, और यही धरातल सबसे प्रबल और सबसे प्राचीन भी है। मनुष्य को पशुओं से भिन्न करने वाले बुद्धि और आत्मा के 2 धरातल बाद को उत्पन्न हुए। वैसे आत्मा तो पशुओं में भी है, किंतु
सदसद विवेक की शक्ति जो मानवता का प्रधान गुण है पशुओं में नहीं होती, किंतु मनुष्य ने जिस परिमाण में बुद्धि अर्जित की उसी परिमाण में उसने सहज प्रवृत्ति की शक्ति को खो दिया। तब भी बुद्धि थोड़ी पशुओं में भी है और सहज प्रवृत्ति कभी कभी मनुष्य में भी झलक मारती है। भेद यह है कि पशु का सारा जीवन सहज प्रवृत्ति से चलता है, केवल उसके किनारे किनारे बुद्धि की हल्की झालर विद्यमान है, और मनुष्य के सारे जीवन का आधार बुद्धि है। सहज प्रवृत्ति कभी कभी ही बिजली की तरह उसमें कौंध जाती है। तब भी मनुष्य का सर्वोत्तम काव्य, सर्वोच्च दर्शन और विज्ञान के आशातीत आविष्कार ये सब के सब समबुद्धि से सांकेतित होते हैं, जो बहुत कुछ सहज प्रवृत्ति के ही समान है। अर्थ और काम ये जीव धरातल के पुरुषार्थ हैं, किंतु धर्म का जन्म आत्मा के धरातल पर होता है। बुद्धि इन दोनों धरातलों की सेविका और सहायक है, किंतु अर्थ की सेवा वह जिस सहजता से करती है उसी सहजता से वह धर्म और काम की सेवा नहीं कर सकती। अर्थ के उपकरण भोजन, छाजन, मोटर, महल, सेना, समाज और मनुष्य के सारे भौतिक अभियान हैं जो बुद्धि के वृत्त में पड़ते हैं, किंतु काम के अंग कला, सुरुचि, सौंदर्य बोध और प्रेम है, जो मुख्यतः समबुद्धि से सांकेतिक होते हैं। इसी प्रकार बुद्धि धर्म को भी सिद्ध नहीं करती। धर्म बराबर समबुद्धि से प्रेरणा पाता है। धर्म का जन्म आत्मा के धरातल पर होता है, किंतु सार्थकता उसकी तब है जब वह जीव धरातल पर आकर हमारे आचरणों को प्रभावित करे। कला, सुरुचि, सौंदर्य बोध और प्रेम इनका जन्म जीव धरातल पर होता है, किंतु सार्थकता उनकी तब सिद्ध होती है जब वे ऊपर उठकर आत्मा के धरातल का स्पर्श करते हैं। साहित्य के 9 मूल भाव में से रति, क्रोध, भय और घृणा ये मूल भाव भैंस में नहीं होते हैं, किंतु पशुओं में जो भाव अनगढ़ और कुरूप हैं, मनुष्य में आकर वे अनेक रंग रूपों में बदलकर निस्सीम हो गए हैं। क्योंकि मनुष्य में बुद्धि और कल्पना की शक्ति है जो पशुओं में नहीं है। पशुओं में जो प्रेरणा ऋषि धर्म से एकाकार है पशुओं में जो प्रेरणा ऋतु धर्म से एकाकार है, मनुष्यों में वह ऋतु धर्म का बंधन नहीं मानती, ना वह प्रजा सृष्टि की सीमा पर समाप्त होती है। काम शक्ति पशु जगत में आवश्यकता और उपयोग की सीमा में है। मनुष्य में आकर वह ऐसे आनंद का कारण बन गई है जो निष्प्रयोजन, निस्सीम और निरुद्देश्य है। वह नित्य नए नए पुलकों की रचना करती है, नई नई कल्पनाओं को जन्म देती है और मनुष्य को नित्य नवीन स्फुरणों से अनुप्रमाणिक रखती है। यह सच है कि काम के क्षेत्र में पशुओं को जो स्वाधीनता प्राप्त है वह मनुष्य को नहीं है, किंतु कामजन्य स्फुरणों, प्रेरणाओं और सुखों का जो अनंत व्यापी प्रसार मनुष्य में है वह कल्पनाहीन जंतुओं में नहीं हो सकता। और मनुष्य में भी जो लोग पशुता से जितनी दूर हैं वे काम के सूक्ष्म सुखों का स्वाद उतना ही अधिक जानते हैं। कामजन्य प्रेरणाओं की व्याप्तियां सभ्यता और संस्कृति के भीतर बहुत दूर तक पहुंची है। यदि कोई युवक किसी युवती को प्रशंसा की आंखों से देख ले तो दूसरे ही दिन से उस युवती के हाव भाव बदलने लगते हैं। उसे पोशाक और प्रसाधन में नवीनता की आवश्यकता अनुभूत होने लगती है। उसके बोलने, चलने और देखने में एक नई
भंगिमा उत्पन्न हो जाती है। और इसी प्रकार जब कोई नारी प्रशंसा भरी दृष्टि से किसी पुरुष को देख लेती है, तब अनगढ़ पुरुष के भीतर भी कोई कल्पक जाग उठता है, कोई कविता सुगबुगाने लगती है, सौंदर्य की कोई तृषा जग कर उसे आईने के पास ले जाती है। काम की ये जो निराकार झंकृतियाँ हैं, वे ही उदात्तीकरण के सूक्ष्म सोपान हैं। त्वचाएं स्पर्श के द्वारा सुंदरता का जो परिचय प्राप्त करती है, वह अधूरा और अपूर्ण होता है। पूर्णता पर वह तब पहुँचता है जब हम सौंदर्य के निधि साधन अथवा निधि ध्यासन अथवा समाधि में होते हैं। कला, साहित्य और विशेषतः काव्य में भौतिक सौंदर्य से परे भौतिकोत्तर सौंदर्य का संकेत देती है। फिजिकल को लांघकर मेटाफिजिकल हो जाती है। प्रेम में भी भूत से ऊपर उठकर भूतरोत्तर होने की शक्ति होती है। रूप के भीतर डूबकर अनुरूप का संधान करने की प्रेरणा होती है। अपने स्थूल से स्थूल रूप में भी प्रेम एक मानव का दूसरे मानव के साथ एकाकार होने का सबसे सहज, सबसे स्वाभाविक मार्ग है। किंतु विकसित और उदात्त हो जाने पर तो वह मनुष्य को बहुत कुछ वही शीतलता प्रदान करती है जो धर्म का अवदान है। धर्मार्थो अर्थ काम कामाधर्मय फलोदया। पद्म पुराण के अनुसार धर्म से अर्थ और अर्थ से काम की प्राप्ति होती है, किंतु काम से फिर हमें धर्म के ही फल प्राप्त होते हैं। जीवन में सूक्ष्म आनंद और निरुद्देश्य सुख के जितने भी सोते हैं, वे कहीं ना कहीं काम के पर्वत से फूटते हैं। जिसका काम कुंठित, अपेक्षित अथवा अवरुद्ध है, वह आनंद के अनेक सूक्ष्म रूपों से वंचित रह जाता है। हीन केवल वही नहीं है जिसने धर्म और काम को छोड़कर केवल अर्थ को पकड़ा है। न्यायतः उकठा काट तो उस साधक को भी कहना चाहिए जो धर्म सिद्धि के प्रयास में अर्थ और काम दोनों से युद्ध कर रहा है। धर्मार्थ कामम सममेव सेव्यम, यह एक सेवी स नरो जघन्यम। पुरुरवा और उर्वशी का प्रेम मात्र शरीर के धरातल पर नहीं रुकता, वह शरीर से जन्म लेकर मन और प्राण के गहन गृह लोकों में प्रवेश करता है। रस के भौतिक आधार से उठकर रहस्य और आत्मा के अंतरिक्ष में विचरण करता है। पुरुरवा के भीतर देवत्व की तृष्णा है, इसीलिए मर्त्य लोक के नाना सुखों में वह व्याकुल और विषन्न है। उर्वशी देवलोक से उतरी हुई नारी है, वह सहज निश्चिंत भाव से पृथ्वी का सुख भोगना चाहती है। पुरुरवा की वेदना समग्र मानव जाति की चिरंतन वेदना से ध्वनित है, किंतु मानवता की यह वेदना उत्पन्न कहाँ से होती है? मानव मन का यह दुसाध्य संघर्ष आता है कहाँ से? आत्मा का धरातल मनुष्य को ऊपर खींचता है और ज्यों धरातल का आकर्षण नीचे की ओर है। जब पशुओं से अलग होने लगा, यह वेदना तभी से उसके साथ हो गई। मानवता ही मनुष्य की वेदना का उत्तम नाम है। मनुष्य ने देवताओं की जो कल्पना कर रखी है, उसे गज से अपने आप को नापने में वह असमर्थ है। यदि मनुष्य अपनी गर्दन तानकर मस्तक से नक्षत्रों को छूने का प्रयास करे तो उसके पांव जमीन से उखड़ जाते हैं। वह वायु में निसहाय उड़ने वाला पत्ता बन जाता है, और यदि वह पांव जमाकर धरती पर खड़ा रहे तो अपने मस्तक से वह नक्षत्र तो क्या, सामान्य वृक्षों के मौली को भी नहीं छू सकता। मनुष्य की कल्पना का देवता वह है जो जल में उतरने पर भी जल
से नहीं भींगता, जिसकी गर्दन समुद्र की ऊंची से ऊंची लहरों से भी हाथ भर ऊंची दिखाई देती है। किंतु मनुष्य का भाग्य ऐसा नहीं है। वह तरंगों से लड़ते लड़ते भी उनसे भीग जाता है और बहुधा लहरें उसे बहाकर अवघट खाट में फेंक देती हैं, भंवर का जाल बनकर उसे नीचे पाताल में गाड़ देती है। तब भी संघर्ष करना मनुष्य का स्वभाव है। वह जल के समान सूर्य की किरणों पर चढ़कर आकाश पहुंचता है और बादलों के साथ पृथ्वी पर लौट आता है। सूर्य की किरणें एक बार फिर उसे आकाश पर ले जाती है। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच घटित इस निरंतर आवागमन से मनुष्य का निस्तार कभी होगा या नहीं, इसका विश्वसनीय ज्ञान नए मनुष्य को छोड़कर चला गया है। इसलिए मैं इस विषय में मौन हूँ कि पुरुरवा जब संन्यास लेकर चले गए तब उनका क्या हुआ। एक ओर देवत्व की ऊंची ऊंची कल्पनाएं, दूसरी ओर उफनाते हुए रक्त की अप्रतिहत पुकार और पग पग पर घेरने वाली ठोस वास्तविकता की अभेद्य चट्टानें, जो हुक्म नहीं मानती, जो पिघलना नहीं जानती। आदमी हवा और पत्थर के दो छोरों के बीच झटके खाता है और झटका खाकर कभी इस ओर और कभी उस ओर को मुड़ जाता है। कभी प्रेम, कभी संन्यास, और संन्यास प्रेम को बर्दाश्त नहीं कर सकता, ना प्रेम संन्यास को, क्योंकि प्रेम प्रकृति और परमेश्वर संन्यास है। और मनुष्य को सिखलाया गया है कि एक ही व्यक्ति परमेश्वर और प्रकृति दोनों को प्राप्त नहीं कर सकता। उर्वशी पूछती है, क्या ईश्वर और प्रकृति दो हैं? क्या ईश्वर प्रकृति का प्रतिबल है, उसका प्रतियोगी है? क्या दोनों एक साथ नहीं चल सकते? क्या प्रकृति ईश्वर का शत्रु बनकर उत्पन्न हुई है, अथवा क्या ईश्वर ही प्रकृति से रुष्ट है? प्रकृति और परमेश्वर की एकता की एक अनुभूति, संन्यास और प्रेम के बीच संतुलन की एक झांकी महर्षि च्यवन के चरित्र में झलक मारती है। जो नदी पुरुरवा के भीतर बेचैन होकर गरज रही है, वही च्यवन में आकर स्वच्छ, सुस्थिर, शीतल और मौन है। संन्यास में समाकर प्रेम से और प्रेम में समाकर संन्यास से बचना जितना कठिन है, संन्यास और प्रेम के बीच संतुलन बिठाना कदाचित उससे भी कठिन कार्य है। मनोविज्ञान जिस साधना का संकेत देने लगा है, वह वैराग्य नहीं, रागों से मैत्री का संकेत है। वह निषेध नहीं, स्वीकृति और समन्वय का संकेत है। वह संघर्ष नहीं, सहज, स्वच्छ, प्राकृतिक जीवन की साधना है। देवता वह नहीं जो सब कुछ को पीठ देकर सबसे भाग रहा है। देवता वह है जो सारी आसक्तियों के बीच अनासक्त है, सारी स्पृहाओं को भोगते हुए भी निस्पृह और निर्लिप्त है। फिर वही बात, पानी पर चलो, पानी का दाग नहीं लगे, किंतु पानी पर चलकर भी पानी के दाग से बचता कौन है? क्या वह जो औसिनरी और सुकन्या के साथ है, अथवा वह भी जो उर्वशी के प्रेम में है? क्या वह जो च्यवन की पत्नी है, अथवा वह भी जो पुरुरवा की गोद में है? प्रश्नों के उत्तर, रोगों के समाधान मनुष्यों के नेता दिया करते हैं। कविता की भूमि केवल दर्द को जानती है, केवल बेचैनी को जानती है, केवल वासना की लहर और रुधिर के उत्ताप को पहचानती है। और देवता की भूमि चूंकि
पुरुरवा के संन्यास पर समाप्त नहीं हुई। इसलिए ओसिनरी की व्यथा ने कविता को वहाँ समाप्त होने नहीं दिया। किंतु नेता की सी एक बात एक जगह मैं भी कह गया हूँ। जब देवी सुकन्या यह सोचती है कि नर नारी के बीच संतुलन कैसे लाया जाए, तब उनके मुंह से यह बात निकल पड़ती है कि यह सृष्टि वास्तव में पुरुष की रचना है। इसीलिए रचयिता ने पुरुषों के साथ पक्षपात किया, उन्हें स्वत्व हरण की प्रवृत्तियों से पूर्ण कर दिया। किंतु पुरुषों की रचना यदि नारियां करने लगे तो पुरुष की कठोरता जाती रहेगी और वह अधिक भाव प्रणव एवं मृदुलता से युक्त हो जाएगा। इस पर आयु यह दावा करता है कि मैं ही तो वह पुरुष हूँ जिसका निर्माण नारियों ने किया है। आयु का कहना ठीक था और वह प्रसिद्ध राजा भी हुआ जिसका उल्लेख ऋग्वेद में आया है। किंतु उल्लेख इस बात का भी है कि युवक राजा सुश्रवा ने आयु को जीतकर उसे अपने अधीन कर लिया था। फिर वही बात, पुरुष की रचना पुरुष करे तो वह त्रासक होता है और पुरुष की रचना नारी करे तो लड़ाई में वह हार जाता है। समस्या युद्ध की हो अथवा प्रेम की, कठिनाइयाँ सर्वत्र समान हैं। एकांत में कोई नहीं मानता कि बगनखा पहनना अच्छा काम है, किंतु बाहर आते ही हर कोई उसे पहनना चाहता है क्योंकि और लोग बगनखे पहने हुए हैं। युक्ति तो यही कहती है कि नकाब पहनकर असली चेहरे को छिपा लेने से पुण्य नहीं बढ़ता होगा। फिर भी हर आदमी नकाब लगाता है क्योंकि नकाब पहने बिना घर से निकलने की समाज की ओर से मनाही है। किंतु उस प्रेरणा पर तो मैंने कुछ कहा ही नहीं जिसने 8 वर्ष तक ग्रसित रख कर यह काव्य मुझसे लिखवा लिया। अकथनीय विषय शायद अपने से अलग करके मैं उसे देख नहीं सका। शायद वह अलिखित रह गई, शायद वह इस पुस्तक में व्याप्त है। रामधारी सिंह दिनकर। आज की चर्चा यहीं तक। आप सब लोग कविता पढ़ लेंगे तो समझने में आसानी होगी। धन्यवाद।